नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा एक नया चैप्टर है, उसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। यानी ये 3D का चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इसके अंदर आपको कुछ समझ क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे इस चैप्टर को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट की। बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका, उसको समझते हैं। देखिए, 3D के अंदर अक्ष तीन प्रकार के होते हैं। एक अक्ष को बोलते हैं x, दूसरे वाले को बोलते हैं y, तीसरे वाले को बोलते हैं z। ठीक है, एक को x, दूसरे को y, तीसरे को z। अगर आपको कोई x अक्ष पर निर्देशांक निकालना है, यानी x निर्देशांक अगर निकालना है, तो उसको बोलेंगे बिंदु की YZ समतल से लंबिक दूरी। बिंदु से YZ समतल से लंबिक दूरी को x निर्देशांक बोलते हैं। y निर्देशांक और z निर्देशांक। y निर्देशांक को क्या बोलते हैं? बिंदु की x z समतल से लंबिक दूरी। बिंदु की लंबिक दूरी, ये एक्स वाई जेड के निर्देशांक होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। ये इसका मूल बिंदु होता है। उस मूल बिंदु के निर्देशांक को लिखते हैं 0,0,0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। प्रत्येक अक्ष आपस में 90 डिग्री के कोण पर झुका होता है। यानी x और y के बीच में भी 90 डिग्री कोण होता है, x और z के बीच में भी 90 डिग्री कोण होता है, y और z के बीच में भी 90 डिग्री का कोण होता है। इसका मतलब ये अक्ष ऐसे होता है, ये आपस में 90 डिग्री, ये आपस में 90 डिग्री। इस अक्ष को बोलते हैं z अक्ष। अंदर वाले अक्ष को बोलते हैं z डैश नेगेटिव। ये x अक्ष है तो इसके इधर वाले को बोलते हैं x डैश, x का नेगेटिव पार्ट। ये y है तो इधर वाले को बोलते हैं y डैश, यानी y का नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अब देखो कुछ एक मैं प्रश्न लिख देता हूं, ताकि आपको उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रश्न। इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी निर्देशीय अक्ष बोलते हैं। ये और ये z, x और y। ठीक है, इसके तीन समतल होते हैं। एक तो एक्स वाई होता है, एक वाई जेड होता है, एक जेड एक्स होता है। ये तीन समतल होते हैं। इन समतलों को बोलते हैं निर्देशीय समतल। क्या बोलते हैं? निर्देशीय समतल। अब एक अक्ष होता है, वो होता है तिर्यक अक्ष। तिर्यक अक्ष क्या कहता है कि यदि निर्देशीय अक्ष निर्देशीय अक्ष परस्पर लंबवत नहीं हो, तो इन्हें तिर्यक अक्ष कहते हैं।
यानी तिर्यक अक्ष किसे कहते हैं? यदि कोई निर्देशीय अक्ष है वो आपस में लंबवत नहीं होते हैं, उसे तिर्यक अक्ष कहते हैं। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, ठीक है। अगला एक प्रश्न लिख देते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है, एक्स वाई निर्देशीय समतल में स्थित एक बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जिसकी YZ तथा Z अक्ष निर्देशीय समतलों से दूरी क्रमशः -3 और 2 है। यानी आपको एक्स वाई निर्देशीय समतल में स्थित कोई एक बिंदु है, P है, उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। एक्स जेड से उसकी दूरी है वो -3 है, इसका मतलब एक्स अक्ष के निर्देशांक है वो है -3। जेड अक्ष के निर्देशीय समतलों से दूरी है वो है 2 है, इसका मतलब वाई अक्ष के निर्देशांक है वो है 2। अब एक्स वाई समतल से लंबिक दूरी तो वो तो खुद के एक्स वाई निर्देशीय समतल पर स्थित कोई बिंदु है, इसका मतलब उससे दूरी तो 0 ही होगी ना। यहां तक कोई दिक्कत बोलो। अब देखो, अब आपको समझना ये चाहिए कि कोई बिंदु है, अगर कोई बिंदु है, अब आपको कोई समीकरण भी पूछ ले ऐसे वाई जेड समतल का समीकरण, वाई जेड समतल है, इसका मतलब इसमें क्या 0 होगा, एक्स बराबर 0। जेड एक्स समतल है, इसका मतलब इसमें 0 क्या होगा, वाई बराबर 0। एक्स वाई समतल है, इसका मतलब इसमें 0 क्या है, जेड बराबर 0। एक्स अक्ष का समीकरण है, कोई यदि एक्स अक्ष का समीकरण आपको पूछ ले, इसका मतलब इसमें वाई भी 0 होगा और जेड भी 0 होगा, तीनों अक्ष आ गए ना। एक्स वाई जेड तीनों अक्ष होते हैं, तो उस एक्स अक्ष का समीकरण होता है वाई बराबर 0 जेड बराबर 0। वाई अक्ष का समीकरण आपको कोई पूछ ले तो इसके अलावा कौन बच रहा है, एक्स बराबर 0 है, जेड बराबर भी 0 है। जेड अक्ष का समीकरण आपको कोई पूछ ले, एक्स बराबर भी 0 है और वाई बराबर भी 0 है। यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स वाई जेड, 3 अक्ष होते हैं, तो 3 के कोऑर्डिनेट कितने बन सकते हैं। यदि हम लोग बात करें कोई एक समतल की बात करें, निर्देशीय कोई अष्टांशक निर्देशांक कोई बात करें, तो इसके निर्देशांक कितने बन सकते हैं, 8। एक तो एक्स वाई जेड तीनों ही पॉजिटिव हो सकते हैं, एक एक्स वाई और जेड, अब ये तीनों से कितने बन सकते हैं, पहली बात तो ये सही बात है ना। एक का तीनों ही नेगेटिव हो सकते हैं, यहां तक किसी को दोहराई नहीं है। एक देखो एक्स नेगेटिव है, वाई जेड पॉजिटिव है, एक एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, जेड पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड नेगेटिव है। यहाँ तक अब दो की बात करें तो
एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। एक्स, वाई और जेड दोनों पॉजिटिव नेगेटिव। कितने हुए? 4 ये और 4 ये, 8 हो गए टोटल। देखो पहले हमने दोनों नेगेटिव ले ली और दोनों पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव और तीनों नेगेटिव ले लिए। इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव, फिर दो को, इसको नेगेटिव, इस दोनों को नेगेटिव, इस दोनों को नेगेटिव, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब इसमें प्लस प्लस प्लस, यानी तीनों ही प्लस होंगे। इसके अंदर तीनों ही माइनस होंगे। इसके अंदर ये माइनस और ये प्लस और ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। कोई दिक्कत बोलो किसी प्रकार का? आगे देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदु आपको दे रखे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? 3D की कर रहे हैं। अब 3D के अंदर कोई दो बिंदु आपको दे रखे हैं, तो दो बिंदु कैसे दे रखे होंगे? एक P दे रखे होंगे, दूसरा Q दे रखा है। इसके निर्देशांक आपको x1, y1, z1, x2, y2 और z2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की अगर आपको दूरी निकालनी है तो PQ बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये दूरी होगी। अगर आपको इसमें भी पूछ ले कि कोई एक बिंदु दे रखा है, उसकी मूल बिंदु से दूरी है, तो आप निकाल सकते हो। कोई दो बिंदुओं के बीच की भी दूरी निकाल सकते हो। जैसे आपको P देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, P -3 और 0 और 4 मूल बिंदु है 0, 0, 0। इसके ये Q है, इसके बीच की दूरी निकालनी है तो PQ बराबर अंडर रूट 0 माइनस माइनस 3 का हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का रूट 5। एग्जाम्पल नंबर 3, आपको कोई P बिंदु दे रखा है A माइनस B और माइनस C। ये Q बिंदु दे रखा है माइनस A, B और C। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो PQ बराबर आपको दे रखा है माइनस A माइनस 2A का स्क्वायर इन 4A स्क्वायर प्लस माइनस A प्लस B कितना हो जाएगा 2B का स्क्वायर मतलब 4B स्क्वायर माइनस C माइनस C हो जाएगा 4C स्क्वायर। यानी दो कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है स्क्वायर। अगला देखिए, आगे हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं विभाजन बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। यानी कोई बिंदु है उसका